हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूआईआईसी एग्जामिनेशन के बारे में। आप सभी को पता है यूआईआईसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया, खासकर फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए 20 वैकेंसीज के साथ। और अब एक जो हमने एक दो दिन पहले ही बात की थी कि एग्जामिनेशन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम और मिला है। यूआईआईसी अकाउंट्स और फाइनेंस की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको किसी भी एग्जाम को टारगेट करना है ना, सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, फिर उसका सिलेबस देखिए, एंड देन उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कीजिए। और आप जो भी पढ़ेंगे उसको रिवाइज जरूर करना है और रिवाइज के साथ साथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, बट अगर कोई भी एक चीज मिस करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेरिएशन हो सकता है। सो आज हम आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 21 दिसंबर 2024 हो चुकी है। मैंने पहले ही बताया था, बट ये एग्जामिनेशन डेट अगेन थोड़ा सा क्लैश कर रही है आईआरडीए के साथ। बट अगेन आपको अपना कंसर्न अथॉरिटीज को जरूर शो करना है, आप मेल कर सकते हैं अगर आपका क्लैश हो रहा है तो। ओके, सो इस बार अगर एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे लास्ट ईयर से डिफरेंट है। लास्ट ईयर डिफरेंट एग्जामिनेशन पैटर्न था, इस बार डिफरेंट एग्जामिनेशन पैटर्न है। इस बार क्या डिफरेंट है, इस बार रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, क्वांट्स के 25 क्वेश्चन, जीए के 20 क्वेश्चंस, कंप्यूटर अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसके 60 क्वेश्चन। ओके, सो हम देख सकते हैं कि 250 में से 120 क्वेश्चंस, तो हम कह सकते हैं कि नियरली 50% वेटेज तो सब्जेक्ट का ही है। ओके, जेएलएस स्ट्रीम के लिए डिफरेंट पैटर्न है, ये स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का पैटर्न है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही, बट इस बार ये सेक्शनल टाइमिंग है और सेक्शनल कट ऑफ है, तो ये सारे सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट छोड़ के आना, क्या छोड़ आप नहीं पाएंगे क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है, बट कुछ ना कुछ आप जरूर करके आइए और एक्यूरेसी के साथ। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके इसके बारे में मेजरली प्रीवियस ईयर पेपर में कि अकाउंट्स और फाइनेंस का क्या रहा था। ओके, सो ये पीडीएफ हमने आपके लिए रेडी किया है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। एओ अकाउंट्स एंड फाइनेंस का प्रोफेशनल नॉलेज वाला पूरा पार्ट इसमें है, तो आप इसको जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि उससे क्या होता है हमें पता चलता है कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे उनका आंसर हो सकता है। ओके, सो आप ये देखेंगे, ये पीडीएफ मैंने पूरा नहीं यहाँ पे डिस्कस करना है, बट ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। आप देखेंगे जैसे स्टार्टिंग में ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, और साथ ही साथ हमने ना ये भी मेंशन किया है कि एग्जाम में वो कहाँ और कैसे कवर हुआ है। क्योंकि क्या होता है, एक तो ये आपको भरोसा रहे कि एग्जाम में जितना भी कंटेंट आपको मिलता है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है और एग्जाम में चीजें कवर होती है। और दूसरी बड़ी बात कि कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें डाउट होने लग जाता है यार कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, क्या यही पढ़ना है या इसके अलावा कुछ पढ़ना है। तो आप सारे क्वेश्चन देखेंगे, हमने सारे क्वेश्चन में एग्जाम की कवरेज दी है, तो अब आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में हम ऑलरेडी बहुत क्रिस्प कंटेंट देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट आपको होने वाला है इस कंटेंट को पढ़ के। ओके, सो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जरूर होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में देखेंगे 4-5 क्वेश्चन है, देन उसके अलावा क्वेश्चन जीएसटी वगैरह टैक्सेशन वगैरह से भी क्वेश्चन है, और अगेन ये सारी चीजें कवर्ड है। ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप उसको देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट एंड क्वेरी लगती है तो आप हमने पूछ सकते हैं। ओके, सो ये आपको काफी हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा था और क्या फोकस करना है। और एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट बाकी कंटेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं स्कोरिंग की बात कहूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लगभग हर स्टूडेंट पढ़ के आएंगे, गड़बड़ तो कहीं पे भी हो सकती है, बट जो बाकी पार्ट है अगर आप वो करके जाते हैं ना तो वो एडिशनल बेनिफिट होता है। इसलिए आप उसको जरूर करके जाइए, क्योंकि कहीं पे भी हमें कैसा भी कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए ये वाले पार्ट अगर आप करके जाते हैं, टैक्सेशन वाला, कंपनीज एक्ट वाला, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला है, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो इसके अलावा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। अब आपके पास 21 तक काफी अच्छा टाइम है जिसमें आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जरूर प्रिपेयर कीजिए। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना कंटेंट पढ़ने के बाद। तो प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट ये आपका टारगेट होना चाहिए, साथ ही साथ कोई भी नोट्स है जो शॉर्ट टू द पॉइंट है वो आप जरूर कवर करें। This is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a great day ahead.